ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है तुम्हारा क्या, ये क्या बोलते हैं, जितने भी तुम्हारे, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करूँ तब दिखेगा तुम्हें। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं। ठीक है। अब इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, ये सारे मेडिसिन पढ़ने हैं। और किस किस मेथड से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हमारी बनाई जा रही हैं। ठीक है। जनरली देखो क्या बोला गया है, देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, ठीक है ना, समुद्र के नीचे जो वीड्स और जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनसे, मिनरल से, इन सब चीजों से मिलाकर के क्या बनती है, तुम्हारी कोई भी एक फॉर्मुलेशन तैयार होती है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या नहीं बोलते, पोटेंशियल सोर्स नहीं मानते, मतलब हम ये नहीं बोलते कि हमको इसका इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है, ये क्योर तो करती हैं और लंबे समय तक क्योर करती हैं, जड़ से चीजों को मिटाती हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, लंबे टाइम तक कंज्यूम कंज्यूम करना पड़ता है। ये इनका सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है। लेकिन देखो अब इसको हमने मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किसको, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को। देखो सबसे पहले बोलता है कौन सा, प्रीडोमिनेंटली प्लांट ड्रग्स, और होता है प्रीडोमिनेंटली मेटल्स एंड मिनरल्स। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रस औषधि, और एक बोलते हैं कष्ट औषधि। ठीक है। जो कष्ट औषधि होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, अल्विया, ग्राफा, चूर्णा, तेला, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर मिलेंगी, जैसे ये लेप लगाते हैं, चूर्ण खाते हैं, काढ़े पीते हैं। ठीक है। ये सब किसके अंदर आएगा, प्लॉट प्रीडोमिनेटली प्लांट ड्रग्स में। ठीक है। अगर रस औषधि की बात करूं तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स और मिनरल्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना, भस्म खाते हैं, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म आती है। ठीक है। उसके बाद पिस्ती, लोहा, लोहा भस्म आती है, रसायन आते हैं। ये सब हो जाते हैं मेरे किसमें, रस औषधि में। ठीक है। तो जनरली हमने यहाँ पर क्या करा है कि कुछ ड्रग्स हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, क्लासिकली आयुर्वेदा में कौन कौन सी ड्रग्स हैं उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हम इसमें कफ सिरप्स भी बनाते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स भी बनाते हैं, चूरन बनाते हैं, लेप लगाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें छोटी छोटी पिल्स बनाते हैं, मतलब जो टैबलेट्स होती है ना, टैबलेट बोल दो, पिल्स बोल दो, ठीक है, गोलियां बोल दो, ये सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, अरिस्टा एंड असावा। ठीक है। अरिस्टा एंड असावा। ठीक है। अरिस्टा एंड असावा क्या है भैया, देखो जनरली अरिस्टा और असावा क्या है भाई, देखो क्लियर लिक्विड होता है जिसके अंदर कोई भी झाग नहीं होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसका जो टेस्ट है वो खारा या खट्टा नहीं लगता। ठीक है। इसमें कोई भी एफेरेसेंस कंडीशन नहीं पाई जाती। ठीक है। इसके बाद जब भी इसमें हम कोई भी एडिटिव्स ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बॉटम में बैठ जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन थी उसकी, किसकी, मेरी, अरिस्टा और असावा की। अब जो अरिस्टा और असावा जो ड्रग है उसको हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, देखो इसको फ्रूट ड्रग को बनाने का, अब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, तुम्हारी आयुर्वेदा प्रिपरेशन। ठीक है। अब हम जनरली चूरन वगैरह कैसे बनाते हैं, सिरप्स कैसे बनाते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मैसेरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दो मेथड लिए हैं, यहाँ पे हमने दो ड्रग ली, पहली ली अरिस्टा, दूसरी है मेरी असावा। ठीक है। एक हमने क्या बनाना है, डिकॉक्शन के लिए पाउडर बनाना है, दूसरा मेरे पास पाउडर ड्रग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बर्तन लेंगे जिसका नाम दिया फर्मेंटेशन वेसल, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें हमें क्या करना है, हमारी ड्रग को सड़ाना है। सड़ा दोगे तो सड़ाने के बाद क्या होगा, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होंगे। ठीक है। हम पहले उसको एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे जिस बर्तन का नाम है फर्मेंटेशन वेसल। उसके बाद हम उसमें शुगर, जैगरी, मतलब शक्कर, गुड़, हनी, ये सब चीजें डालेंगे और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, डिजोल्व होके एक सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्मेंटिंग एजेंट डालेंगे। फर्मेंटिंग एजेंट का मतलब जो इसको जल्दी सड़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है। उसके लिए हम क्या क्या डालेंगे, दताकी पुष्प, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वुडफॉर्डिया फ्रक्टिकोसा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़े से फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे।
इसको ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा बांध देंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार की एयर अंदर ना जाए। ठीक है, इसके बाद इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे 3 महीने के लिए, 1 से 3 महीने के लिए किसी बंद जगह पर, डार्क जगह पे, जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पड़े, जहाँ पे कोई भी एयर उसके अंदर ना जाए, ऐसी जगह पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम उसे खोलेंगे तो जो फ्लूइड है, जो मतलब लिक्विड बन के रेडी हुआ है सड़ा हुआ, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद एक बोतल में बंद करके उसको सील पैक कर लेंगे। ये उसकी होती है प्रिपरेशन। और ये है तुम्हारा मार्केट में क्या आता है, जो तुम्हारी ड्रग है, कौन सी, अरिस्टा और असावा, ये इस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये थी मेरी पहली आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। क्लियर है? अब हम सेकंड पढ़ते हैं, कौन सी? सेकंड है मेरी गुटिका और तेला। देखो भैया, गुटिका और तेला होती क्या चीज है, क्या कहानी होती है गुटिका और तेला की? देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या होता है, हम टैबलेट्स बनाते हैं, छोटी छोटी पिल्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैबलेट्स नहीं बोलते हैं, पिल्स भी नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, बटी बोलते हैं या गुटिका बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, गिलो बटी खा लो। ठीक है, उसके बाद जितने भी हर्बल मेडिसिन के नाम होते हैं ना, वो बटी के नाम से होते हैं। जहाँ वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ना, वहाँ पे उसको बटी बोलते हैं या गुटिका बोलते हैं या गुलिका बोलते हैं। ठीक है, जनरली उसका मतलब क्या होता है, पिल्स और टैबलेट। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, या तो कोई सिंगल हर्ब होगी, या फिर उसमें एक से ज्यादा हर्ब मिलाई जाएंगी, या फिर उसमें प्यूरिफाइड मिनरल्स होंगे जो कि हमको प्लांट से मिले होंगे, या फिर उसमें ऐसे मटेरियल होंगे जो कि हमको कहाँ से मिले होंगे, एनिमल्स वगैरह से मिले होंगे। ठीक है, जो वटी और गुलिका है, ये क्या होते हैं, बेसिक आयुर्वेदिक प्रिंसिपल मेथड्स होती हैं जिससे हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। लेकिन किसके अंडर, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, ये इसको क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेगी कि इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पीसा घोला मिला के खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट का मतलब गुटिका या वटी बनाते हैं आयुर्वेदा में, तो क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी प्लांट लेते हैं, उस प्लांट से हम क्या लेते हैं, ड्रग लेते हैं, सूखी हुई, सूखे फॉर्म में, या तो हम उसकी छाल ले लेंगे या उसकी सीड ले लेंगे, जो भी प्लांट है हम उसको ले लेंगे। उसके बाद हम उसको साइज रिडक्शन करेंगे, छोटे छोटे पाउडर तो तोड़ेंगे, उसके बाद उसका पाउडर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको देखो, प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हमने ड्रग ली, उसको पीसा, छोटे छोटे फॉर्म में पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसके अंदर कुछ मिनरल्स ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी, सल्फर, ये सारी चीजें क्या करेंगी, उसको क्या करेंगी, प्यूरिफाई करवाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मरकुरी को क्या बोला गया है, राधा, और सल्फर को क्या बोला गया है, गंधका। ठीक है, और हमारे यहाँ पे प्यूरिफाइड जो मटेरियल बन के रेडी हुआ है, जो मरकुरी और सल्फर का कंज्यूमेबल फॉर्म बना हुआ है, वो क्या क्या लाएगा तुम्हारा, अंजलि। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी की सारी ड्रग्स को मिला देंगे, किसमें, मोटर और पेस्टल में। मोटर पेस्टल को क्या बोला गया है, खल्लर। खल्लर और लुड़िया सुनी होगी घर में, खल्लर लुड़िया से तुम लोग क्या चटनी वटनी बनाते हो या मिर्ची विर्ची कूटते हो। तो यहाँ पे मोटर पेस्टल को खल्लर लुड़िया में बोला गया है, इसके अंदर खल्लर लुड़िया में सारा मटेरियल डालेंगे। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा लिक्विड डाल करके क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जब ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा तो क्या करेंगे, सॉफ्ट पेस्ट बन गया। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, पिल्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट डालने से इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होगी, जैसे कि उसमें कस्तूरी डाल दी या कपूर डाल दिया, तो उससे क्या होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, उसके बाद जब वो पेस्ट थोड़ा सा नॉन स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा होना बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, या तो फिंगर से, अपने हाथों से उसकी गोलियां बना लेते हैं, या फिर मशीन के थ्रू हम उसके टैबलेट को पंच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी जो टैबलेट है वो बन के रेडी हो गई। अब इस टैबलेट को क्या करोगे, सुखाओगे, या तो धूप में या फिर धूप के बिना, अब वो डिपेंड करेगा तुम्हारी ड्रग पे। अगर उसमें वोलेटाइल नेचर के, वोलेटाइल ऑयल के कंटेंट्स पाए जाएंगे, तो तुम उसको धूप में नहीं सुखाओगे, छांव में सुखाओगे। ठीक है, अगर उसको हम धूप में सुखा सकते हैं, अगर उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो धूप में कांटेक्ट में आने पर उड़ेंगे नहीं, इवापोरेट नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी ड्रग ड्राई हो जाएगी, धूप, बिना धूप के। ठीक है, उसके बाद उसको हम डिस्पेस कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारी क्या बन गई, टैबलेट बन गई। ठीक है, अब इसकी एक्सपायरी डेट कैसे बताई जाती है भैया, देखो, हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होगा ना उसको एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे, और जब तुमने उसको बनाया है उस दिन से लेके उसके 2 साल तक तुम टैबलेट और गोली का जो भी बोलते हैं
उसकी एक्सपायरी डेट डिसाइड करोगे, ठीक है। जबकि उनकी कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है, ना तो उसका कोई ओरिजिनल कलर होता है, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ठीक है। जनरली हम उसमें क्या क्या डालते हैं, शुगर डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, गुड़ डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, वटी बनाते हैं। लेकिन हमको इसको किससे दूर रखना होता है, मॉइस्चर से दूर रखना होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे चंद्रप्रभा वटी हो गई, ठीक है, इलादी गुलिका हो गई, ठीक है। अब इसमें तुम कोई से भी नाम ऐड करके आ सकते हो जो भी तुम्हें याद हो। नेक्स्ट है तुम्हारा तेल। तेला मतलब जो भी आयुर्वेदिक तेल बनाते हो मसाज के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा होगा, देखो बहुत साल पहले लोग बाग क्या करते थे, खाना पकाने वाला जो तेल होता था ना उसका यूज करते थे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब हम लोग घर में यूट्यूब पे देखते हैं कि ये सारी चीजें डाल दो, पका दो, और उसके बाद उसको बालों में लगाओ तो बाल झड़ते नहीं है, मजबूत होते हैं, ग्रोथ होती है। दुनिया भर की सारी चीजें बताते हैं। तो जनरली यहाँ पे ऑयल क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेदा में ऑयल, ठीक है। एक मेडिसिनल क्वालिटी के हर्बल ऑयल बनाए जाते हैं जो तुम्हारे टिश्यू में अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं, और तुम्हारे लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को, फेस पे ब्लेमिशेस को हटाने के लिए इन सब चीजों में यूज होते हैं। जैसे कि महानारायण ऑयल, ठीक है, महानारायण तेल, ये जॉइंट पेन में जब जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए आता है। कुमकुमादि तेलम, ये क्या होता है, फेस पे ग्लो लेकर आता है और रिंकल्स को फेस से हटाता है, ब्लैमिश फ्री करता है स्किन को, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी घाव को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जटायु तेल, ठीक है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। गंदा तेल, इसको हम ओरली भी खाते हैं और मसाज भी होता है, ठीक है ना, दोनों चीजों से यूज किया जाता है। जैसे ऑलिव ऑयल से बॉडी मसाज भी होती है, और जनरली लोग बाग ऑलिव ऑयल को, जो ईडेबल ऑलिव ऑयल होता है, उसको सैलेड में डाल के खाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जनरली जो ऑयल होते हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सा तेल, संधिवादी तेल, ठीक है। मतलब बहुत सारे तेल हैं जो अलग अलग नाम दिए गए हैं कि भाई जो बोन्स के लिए, नर्व्स के लिए, और अब जोड़ों में अकड़न के लिए जो तेल यूज होते हैं उनके अलग अलग नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। बालों के लिए, ठीक है, अगर मेरे को कानों में दर्द हो रहा है, कानों में डालने के लिए तेल चाहिए तो बचा लहसुनादि तेल, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा होता है, अगर नाक में डालने के लिए तेल चाहिए तो अनुतेला आता है, ठीक है ना। शतबिंदु तेल बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसके बाद अगर माउथ वॉश की तरह यूज करना है, अगर मुंह से स्मेल आ रही है, तो इस टाइप के ऑयल्स को मुंह में हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी में मिला के रखते हैं और फिर थूक देते हैं और नॉर्मली कुल्ला कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्मेदादी तेला, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हेयर प्रोमोटिंग ऑयल्स आते हैं, जैसे कि आंवला हेयर ऑयल वगैरह आता है, डैंड्रफ को दूर करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। ये सारे तेल्स हम यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले जो भी हर्ब्स होगी उसको हम ऑयल के साथ मिल करके मिलाएंगे और उसके साथ लिक्विड मिलाएंगे। दो तरीके से बनता है, पहले तो हर्ब जो भी हमने पेड़ से ड्रग लिया उसको हमने ऑयल के साथ मिक्स करा, और किसी भी उसको हमने ट्रांसफर कर लिया बॉटल में बना के। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो पानी में घुलती हैं, तो हम ऐसी ड्रग्स को पानी में एक्सट्रैक्ट करवाएंगे और फिर उस एक्सट्रैक्ट को हम किसके साथ मिक्स करा देंगे, ऑयल के साथ ट्रांसफर करा देंगे, ठीक है। तो जो आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं ना वो ऑयल सोल्यूबल हर्बल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, जिसके अंदर वाटर सोल्यूबल एक्टिव एजेंट्स भी होते हैं। जो किस पे काम करता है, वाटर सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तेल कैसे बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल तेल कौन कौन से होते हैं, सीसम का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का तेल होता है, और सरसों का तेल होता है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तीन प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कालका, जो भी तुम्हारी ड्रग है उसका क्या बनाओगे, पेस्ट बनाओगे, फिर तेल में डाल के उसे पकाओगे। तो सबसे पहले कालका मतलब पेस्ट, तेला मतलब ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हो जिसमें तुमको पकाना है, ठीक है। तीसरा है द्रव्य, द्रव्य मतलब अब कुछ ड्रग कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, तो उसमें हम जूस भी ले सकते हैं किसी भी ड्रग का या प्लांट का, दूध भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रपोर्शन बता दिया कि पेस्ट का प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, 1 पार्ट या 100 ग्राम। तेल का प्रोपोर्शन कैसा होता है, 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट लेते हैं, मतलब 400 ml समथिंग। और द्रव्य का पार्ट कितना होता है, सीधे 4 गुना, मतलब 16 पार्ट्स, 1600 ml, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शन हमने लिखे रखे। अब तीन मेथड से बनाया जाता है। काल का पेस्ट मतलब क्या होता है, फ्रेश पत्तियां ले ली, उनको हमने मोटर पिस्टल में, खल्लल लुढ़िया में कूटा, कूटने के बाद हमने क्या करा, उसका ड्राई कर लिया, ड्राई करके उसका क्या बना लिया, पाउडर बना लिया, और पाउडर बना के उसके साथ पानी मिला के पेस्ट बना के इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद द्रव्य द्रव्य लिक्विड कौन से होते हैं? अब हर्बल डिकॉक्शंस बनते हैं, ठीक है। हॉट इन्फ्यूजन्स, कोल्ड इन्फ्यूजन्स, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, दूध में या छाछ में, इन सब चीजों में क्या करते हैं, किसी भी चीज को डाल देते हैं। जैसे कि तुम्हारी मुलेठी है, मुलेठी को उसमें डाल दोगे तो मुलेठी का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो धीरे धीरे काय में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, दूध में या पानी में आ जाएगा। फिर हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके आसानी से उसको बनाया जा सकता है। डिकॉक्शन, डिकॉक्शन का मतलब क्या होता है? काढ़ा, हर्बल टी, ये सब क्या होता है? ग्रीन टी पीते हो, ग्रीन टी में क्या होता है? पत्तियां होती हैं। पत्तियों को जैसे ही तुम क्या डालते हो, पानी में, गर्म पानी में डालते हो, तो वो अपना सारा का सारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज कर देती हैं, जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाता है। ये वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल्स क्या होते हैं भैया इसको बनाने के लिए? सबसे पहले जो इसको बनाने के लिए, कूटने के लिए हमको बर्तन चाहिए होता है, उसका मुंह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हमेशा ज्यादा नहीं भरते, सिर्फ 2/3 पार्टी भरते हैं ताकि उसको आसानी से कूटा जा सके। बहुत ज्यादा नहीं उबालते, हल्का सा गर्म करते हैं। किसी भी ढक्कन को बंद करके नहीं उबाल सकते या बंद करके नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है, स्टिर करते रहना है, वरना वो नीचे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, कपड़े का यूज करना होता है जो कि आसानी से क्या हो सके, फिल्टर हो सके, ठीक है। उसके बाद जो भी तेल होता है, जो भी शाया होती है, वो प्रिपेयर होती है कितने, 6 से 8 घंटे में, ठीक है। उसको जो ऑयल की मेकिंग होती है ना, उसको बनने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रिपरेशन के टाइम वो क्या होते हैं भाई? देखो स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं ऑयल बनाने में। सबसे पहले होती है क्या, सबसे पहले ऑयल लिया और उसको रख दिया, वो रेडी हो गया। दूसरा हम क्या डालते हैं उसके अंदर, कोई भी इंग्रेडिएंट डालेंगे या फिर कोई भी पेस्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको हीट करके उसका मॉइस्चर रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें बचेगा मटेरियल, वो मिलेगा तुम्हारा एक्टिव ड्रग, ठीक है। अब उसके प्रिपरेशन के साइन क्या होते हैं कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो अच्छी बनी है, एक तो उसका जो हमने प्लांट डाला है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी पेस्ट बनाया है वो भी आसानी से क्या हो जाएगा, एक अलग ही रोल्ड हो जाएगा, किसमें, विक के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो भी रहेगा क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं आएगा। अगर उसको आग में डालेगा तो अजीब तरीके की आवाज नहीं आती है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल होता है, तो ऑयल जैसे जब गर्म करते हैं तो उसमें झाग टाइप का बनने लगता है, वो बनना जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल हमेशा क्या बनाता है, फ्रॉथ टाइप का बनाता है, ठीक है। ये सारी मेथड से तुम क्या कर सकते हो, ये सारे मेथड है कि तुम्हारा जो ऑयल है वो किस सही तरीके से बना है या नहीं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, आंवला हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल ले लेते हैं 500 ml, 1 ml आंवला कश्यप ले लेते हैं, और 50 ग्राम आंवला पाउडर ले लेते हैं। उसको आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके अंदर 4 लीटर पानी डालते हैं, उसके बाद हम उसको उबलने रख देते हैं मध्य आंच पे। जब वो पानी पूरा उड़ जाता है, सिर्फ 1 लीटर रह जाता है, उसके बाद हम उसको छान लेंगे और यूज करके एक डिब्बे में बंद करके रख लेंगे बॉटल में, ठीक है। उसी तरीके से क्या बन जाता है, ब्राह्मी ऑयल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि किस किस मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहली मेथड क्या है तुम्हारी, मृदु पका। सेकंड मेथड तुम्हारी क्या है, मध्यमा पका। और तीसरी है खरा पका। देखो मृदु पका का मतलब क्या होता है, हमें बहुत हल्का हल्का तेल गरम करना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना। इस टाइप का जो ऑयल होता है ना, उसके अंदर हम हर्बल पेस्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसको टच करते हैं ना, तो जो आखिरी में कंटेंट बचा हुआ होता है, पूरा तेल जलने के, मतलब तेल में बहुत देर तक चुटने के बाद आखिरी में जो मटेरियल बचता है ना, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। उसके अंदर जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर बहुत कम बचता है। और जो पेस्ट हमको आखिरी में मिलता है वो थोड़ा सा चिपचिपा स्टिकी स्टिकी सा होता है, ठीक है। ये जनरली किसके लिए बनता है, जो नाक में डालने के लिए प्रिपरेशन बनाते हैं ना हम, नेजल ड्रॉप्स, ये उसके लिए बनाया जाता है तेल। दूसरा क्या होता है, मध्यम पका। मध्यम पका मतलब मीडियम वाला जो रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के ऑयल में जो पेस्ट होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, ऑयल में डालेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल्स होंगे पेस्ट के, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये वाला तेल बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसमें हम क्या, इस चीज में हम किसके लिए यूज करते हैं, अनीमा वगैरह के लिए या पन्ना वगैरह के लिए, ठीक है। अनीमा वगैरह समझते हो, बस्ती बोलते हैं। अब इसमें तुमको और क्या बोलते हैं, मुझे उसका टर्म नहीं पता अभी, ठीक है। मध्यम पका मतलब ये एक लो मीडियम आंच पे पकेगा, ये बहुत ज्यादा इसको आप जला नहीं सकते। लेकिन जो खरा पका होता है, खरा पका क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि एक तेल ले लो, उसके अंदर ये सब मिला के उसको तब तक पकाओ जब तक भी वो काला नहीं हो जाए। जैसे ही वो काला हो जाए उसके बाद उसको छान के भर लो,
यहाँ पे खरा पका का मतलब होता है कि जो भी तुम पेस्ट डालोगे ऑयल के अंदर, उसको क्या होना चाहिए, इतना 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 ज्यादा तेल को उसमें गर्म करो ताकि जो भी पेस्ट डाला है ना वो कैसा हो जाए, नीचे पूरा काला हो जाए, जल जाए। उसके बाद उसको छान लेंगे, सारा मटेरियल निकल जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारा तेल बन के रेडी होगा ना, उसको हम बोलते हैं अभ्यंगा। अभ्यंगा मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं, मसाज वगैरह के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज है। यहाँ पे तुम्हारे गुटिका और तेला कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, चूरन की। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा चूरना। जनरली हम चूरन चूरन बोलते हैं, बट यहाँ पे एक लैंग्वेज में क्या बोला गया इसको, चूरना। ठीक है। अब देखो चूरन कौन कौन से होते हैं भैया और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, सबको पता है। एक पतला सा एकदम फाइन पाउडर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग या कोई भी हर्ब लेंगे, उसको बहुत ज्यादा बारीक कूटेंगे। कूटने के बाद एक कपड़े के द्वारा उसको हम क्या कर लेंगे, छान लेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्टोर करके रख लेंगे, लेकिन इसको पानी से बचाएंगे। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं, हम इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ले सकते हैं और उसके बिना भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट खराब हो रहा है, चूरन खाना है, तो क्या बोलते हैं, भैया त्रिफला चूरन खा लो, उससे पेट साफ हो जाता है। कई बार डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है और कई बार हम घर में खुद ही अपने आप से अपनी मर्जी से भी इसको खा लेते हैं। तो चूरन जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ या उसके बिना भी हम इसको ले सकते हैं। कहाँ से निकलते हैं, वेजिटेबल सोर्स से निकलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से निकलते हैं। या तो किसी भी पेड़ का रूट होगा, जड़ होगी, या फिर उसकी स्टेम होगी, या उसकी पत्तियां होंगी, या तो उसका फूल होगा, या फिर उसका फ्रूट पार्ट होगा, या फिर कभी कभी पूरा प्लांट ही यूज में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, पाउडर जो भी मटेरियल लिया, कच्चा मटेरियल लिया, उसको सुखाया, उसको पीसा, पीस के हमने उसको क्या करा, सीव से पास किया। जो फाइन पाउडर बचा उसके अंदर फिर जो भी दूसरी चीजें मिलानी है मिक्स करी, अब मिक्स करके हमने उसको बॉटल में फिक्स करके रख लिया, ये बन गया तुम्हारा चूरन। कौन कौन से टाइप के होते हैं, अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले होता है स्थूला। स्थूला का मतलब होता है दरदरा पाउडर। दूसरा होता है तुम्हारा सूक्ष्म चूर्ण। सूक्ष्म मतलब एकदम बारीक वाला पाउडर जो होता है ना, वो। और अत्यंत सूक्ष्म मतलब फाइन का भी वेरी फाइन। अगर कोई एकदम पतला बारीक पाउडर है ना, उसका भी एकदम बारीक वाला कर दो, बारीक से भी बारीक जो लाएगा वो कहलाएगा वेरी फाइन, मतलब अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो कैसे होंगे, कोई एक सिंगल हर्ब भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैंने अदरक लिया और अदरक का पाउडर बना के यूज कर लिया तो वो सौंठ में यूज हो गया, उसको हम सौंठ बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जो डिलीवरी वाली विमेन्स होती हैं, जापे वाली जो लेडीजेस होती हैं, उनको जनरली ये खिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉली हर्बल पाउडर्स, मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा हमने क्या मिला दिए, हर्बल ड्रग्स मिला दिए। जैसे कि मैंने इसमें अदरक, लौंग और काली मिर्च ये सब मिला दिया, तो ये क्या बन गया, दो या दो से ज्यादा ड्रग मिल गई, मतलब हर्बल। उसके बाद हो गया मेटालिक पाउडर। इसमें अलग अलग प्रकार की भस्म मिला दी, जैसे कि लोह भस्म मतलब आयरन। उसके बाद यशोदा भस्म मतलब जिंक, मतलब दो या दो से ज्यादा जिंक को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, मेटालिक पाउडर। इसकी स्टेबिलिटी एडवांटेज क्या होते हैं, लिक्विड के ज्यादा कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा दिन चल जाते हैं, अगर इनमें पानी ना लगे तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। टैबलेट कैप्सूल के कंपैरिजन में इनको टूटने में या घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता, जल्दी घुल जाते हैं, जल्दी अपना असर दिखाते हैं। ठीक है। और सस्ते होते हैं, मोर इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है। दूसरी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज क्या है, अगर गलती से भी बारिश का मौसम है और इसमें हवा लग गई या पानी लग गया तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो जाएगी। कई बार जो ड्रग का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, तो उसको खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। कई बार हम जब पीसते हैं तो जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, जो गर्म करने पे खुशबू देते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। ठीक है। और जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एस्फोटिडा, हींग का जो पाउडर होता है, वो कैसे होगा, अगर इसमें हवा लग गई तो क्या होगा, ये हाइग्रोस्कोपिक मतलब एक लंप बना लेगा, थक्का टाइप का बना करके, गुठली उठली टाइप की बना करके रेडी हो जाएगा, मतलब हवा लगने पर ये कैसा हो जाएगा, खराब हो सकता है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं भैया, जो चूरन है वो, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है, देखो, जैसे ही चूरन को मुंह में रखते हो तो जितने भी एरोमेटिक और वोलेटाइल ऑयल होते हैं ना, वो मुंह में ही अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
लगता है, मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही टंग के कांटेक्ट में आएंगे उस वैसे ही उनका क्या हो जाएगा, एक्शन उनका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इफेक्ट कैसा होता है, स्वीट, मतलब कामिंग नेचर भी होता है। जितने भी सॉल्टी और खट्टे और मतलब एकदम तीखी खुशबू वाले होते हैं उनका काम क्या होता है, स्टिमुलेटिंग और इनिशिएटिंग का। और एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना या ब्लॉक करना। ठीक है ना, स्तंभना भी बोलते हैं जिसको इस लैंग्वेज में। ठीक है, जितने भी जो सर्दी जुकाम नाक बंद होना इन सब चीजों में जो क्या करते हैं, काली सादी, त्रिकाटू, जिंजर, ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, सीतोफलादी, ये सारे चूर्णों का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये टंग के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो टेम्परेचर, वहां के टेम्परेचर जो ओरल कैविटी का टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से जितने भी वॉलेटाइल और एरोमेटिक ड्रग होती है ना, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें आसानी होती है मुंह में सांस लेने में। कहते हैं ना लौंग मुंह में दबा लो तो सांस लेने में आसानी होगी, खांसी नहीं आएगी। तो क्या उसका जो वॉलेटाइल ड्रग निकल रहा है ना, जो वॉलेटाइल प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से सांस लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी। अब घी यूज करते हैं, घी क्यों लगाते हैं भैया, ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, जो तुम्हारे मुंह है उसमें मिर्ची ना लगे। तो इसलिए पहले थोड़ा सा घी में मिक्स कर लो, फिर चाट लो, या फिर पहले मुंह पे घी लगा लो, मुंह में अंदर थोड़ा सा जीभ पे लगा के पूरे मुंह में ऐसे घुमा लो घी को, उसके बाद आप चूरन खा लो तो तुम्हें तीखा कम लगेगा। अगर उसका टेस्ट थोड़ा सा पंजेंट या तीखा होगा तो। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, जनरली जब ये जल्दी से स्प्रेड होता है, एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है और जल्दी स्प्रेड होके अपनी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चूरन। अब कौन कौन से वाले चूरन होते हैं भैया देख लो। सबसे पहला होता है शरशपदी चूर्ण। ये किसके लिए होता है, बाहर बॉडी पे अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसको किसी भी तेल के साथ मिक्स करते हैं। कौन से तेल के साथ, एल्लारी तेल या नलपमा राद्री तेल। ठीक है, इन सब के साथ मिक्स करके जहाँ पे भी दर्द है, जहाँ पे भी तकलीफ है, वहां पे लगा दो और उसको छोड़ दो। तो इससे तुमको क्या मिलेगा, ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी, सूजन वगैरह होगी तो वो सब हट जाती है। दूसरा होता है तुम्हारा अजामुदादी चूर्ण। इसमें हम क्या करते हैं, जो जिन लोगों को गठिया बाय का दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, आर्थराइटिस का पेन होता है, सूजन होती है, हड्डियों में ज्यादा दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हम जनरली इसको क्या करते हैं, गर्म पानी या गुनगुने पानी से इसको खा लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसकी क्या बना लेते हैं, गुड़ के साथ मिला करके गोलियां बना लेते हैं और उनको गटक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, जाति फलादी चूर्ण। अब जाति फलादी चूर्ण क्या होता है भाई, जाति फलादी चूर्ण जो होता है, जनरली हमको कफ कोल्ड वगैरह हो, सर्दी जुकाम हो, ठीक है ना, उस टाइम में या अस्थमा हो, सांस नहीं लेते बन रहे, या कोई भी लंग्स की बीमारी हो जिससे सांस लेने में, या क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस जो होती हैं, नाक बह रही है, रनिंग नोज है, इन सब चीजों में हम ये चूर्ण का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है दूसरा चूर्ण, पुष्यांगुना, पुष्यानुगा चूर्ण। अब देखो इसमें जामुन के पत्ते होते हैं, जामुन होता है, पत्ता होता है, आम होता है। ठीक है, उसके बाद कुटुज होता है, अतीस होता है, सैफरॉन, मतलब सैफरॉन का वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, केसर। ठीक है ना, बेल, नागरमोथा, लोदरा, ये जिंजर। ठीक है, रेड सैंडलवुड, अनंतामुल, धाताकी, उसके बाद मुलेठी, लिकोराइस इसको बोलते हैं, अर्जुना। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है इस चूर्ण में। ठीक है, जनरली ये किस किस में यूज होता है, लुकोरिया में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में। लुकोरिया मतलब सफेद पानी की जो शिकायत होती है लेडीजों में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अगर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में तो, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये चूर्ण दिया जाता है। अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इंफेक्शन है, या उस कंडीशन में ये दिया जाता है। किसी भी इंसान को अगर डायरिया है, डिसेंट्री है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हर्ब होती है ना, इसको कब कब इकट्ठा किया जाता है, पुष्य मंथ में। पुष्य मंथ बोला जाता है मतलब दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में इसको सबसे ज्यादा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इसका पेस्ट बनाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, हनी मिलाते हैं, हनी के साथ इस चूरन को, चूरन और हनी मिला के एक पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चावल का पानी मिलाते हैं। चावल को रात भर भिगो के रख दो, एक कटोरी पानी में 1 चम्मच चावल,
और सुबह चावल हटा दो और उस पानी का यूज करो इसमें। ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। दूसरा है तुम्हारा नारासिम्मा चूर्ण। ये किसके लिए होता है? तुम्हारे कफ के लिए। अगर तुम्हें सांस लेने में क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह है, उसमें यूज होता है। किसी भी प्रकार की यूरिनरी डिजीज है, या फिर खून की कमी है, या फिर गाउट में इश्यूज है, ठीक है, अगर बहुत पुराना पीलिया जॉन्डिस है, तो उस टाइप उन सब चीजों में नरसिम्हा चूर्ण यूज होता है। ठीक है, कचुरादि चूर्ण, ये किसमें यूज होता है? अगर कहीं जल गए हो, या फिर बहुत सर दर्द है, ठीक है, या फिर कोई आंखों की डिजीज है, या कफ है, ठीक है ना, या फिर बलगम आ रहा है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई इंसान बहुत कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिप्रेशन टाइप जैसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में भी हम ये वाला चूरन देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क मिलाते हैं, ठीक है ना, माँ का जो दूध होता है वो थोड़ा सा वो मिलाते हैं, उसमें चूरन के साथ मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी या फिर कोई भी एडिबल तेल मिलाते हैं, और हम जनरली क्या करते हैं, अपने सर पे मलते हैं, मल के लगा के छोड़ देते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा होता है लेय। लेय मतलब क्या होता है? लेप। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का लेप लगा के रख देते हैं, आजकल उसको मास्क का नाम बोल दिया, फेशियल मास्क लगा दो या नीम का फेस पैक लगा लो। इस तरीके से मास्क होते हैं जो कि जनरली ब्यूटी के साथ साथ ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेहम या अवेला। ठीक है, ये एक टाइप का सिरप होता है, थिक मतलब थिक सिरप मतलब गाढ़ा सा पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड होता है। टेस्ट में कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हम गुड़ डालते हैं, ठीक है, शक्कर डालते हैं, शक्कर मतलब शुगर या उसकी कैंडी। उसके बाद हम उसको बॉईल करते हैं, बॉईल बना करके के बॉईल करते हैं तो उसका क्या बन जाता है, जूस बन जाता है, काढ़ा बन के रेडी हो जाता है, डिकॉक्शन मतलब काढ़ा। उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं। अब जनरल मेथड क्या होती है भैया, ले जो कि आसानी से पिए जा सके। ठीक है, क्वाथ क्या बोलते हैं भैया, 18 से 16 पार्ट का पानी, उसके अंदर क्या डालोगे, 1 पार्ट ड्रग का, मतलब 1 पार्ट अगर ड्रग है तो 4 पार्ट तुम्हारा वहीकल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने का जब ये एक चौथाई रह जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम कब यूज करते थे, मेडिसिनल पार्ट जो होते थे ना हमारे, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करते हैं पुराने समय में, तब से हो रहा है। जैसे च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश में क्या होता है, आंवला होता है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, उन सब का पल्प निकालते हैं, उस पल्प को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, गाढ़ा बनाते हैं, उसको मतलब उतना बॉईल करते हैं ताकि वो बॉईल हो के एकदम आधा रह जाए। उसके बाद हम उसको तैयार कराते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर जो भी तुमको रेजिन वगैरह डालना है वो सब डाल के उसको रेडी कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, या फिर जो पल्प मिलता है उसको हम क्या करते हैं, सेकते हैं, किसमें, या तो घी में या फिर तेल में। ठीक है, उसके बाद जो घी और तेल में तलने के बाद क्या होता है, जो भी पल्प लिया उसको एक बड़े से बर्तन में लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे काहे के लिए, ताकि उसका टेस्ट बदल जाए। अब उसमें स्वीटनिंग एजेंट या तो नेचुरल